हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग इट हब। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि यूएसए दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पहले चाइना को इनडायरेक्टली कंडेम कर रहा था फॉर द कोरोना वायरस इशू, अब उसने एक फुल प्रूफ प्लानिंग बना ली है चाइना को रिटेलिएट करने के लिए और उसे इंटरनेशनली एक्सपोज करने के लिए। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूएसए ने डिसाइड करी हैं अगेंस्ट चाइना। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल then do watch the full video, subscribe to my channel and on the notification bell. So guys, USA is ready to punish China on various fronts. USA चाइना के अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए वेरियस फ्रंट्स पे पूरी तरीके से तैयार है, जिनमें जो पहला टूल है इकोनॉमिक सैंक्शंस का, वो USA अगेंस्ट द चाइना इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, इंटरनेशनल कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट चाइना कर सकता है, ताइवान इशू को रेस कर सकता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द important thing also is removing China's sovereign immunity. So these are some of the things जिसकी हेल्प से USA against China retaliate कर सकता है. Now guys, we will see what are economic sanctions और अगर USA चाइना पे लगाता है तो चाइना को किस तरीके से लॉस होगा. So economic sanctions are commercial and financial penalties applied by one country over another. Economic sanctions फाइनेंशियल पेनल्टीज़ होती है जो एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर लगाती है. इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. सो इकोनॉमिक सैंक्शंस इंक्लूड करता है ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ्स को और जो रिस्ट्रिक्शन एक कंट्री दूसरे कंट्री पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में लगाती है. एक्चुअली इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो अगर कोई दो कंट्री के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर टेंशंस एक्सकेलेट हो रही हैं तो उन सभी चीज़ों को कम करने के लिए या फिर उन एक कंट्री दूसरे कंट्री को रिटेलिएट करने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है. सो हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस आर इनडायरेक्ट वॉर अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट करता है. दैट इज़ द नंबर वन. और दूसरी चीज़, इकोनॉमिक सैंक्शन तब भी लगाई जा सकती है जब कोई भी कंट्री नेशनल चीज़ों को या फिर नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करता है. अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर उन्हें प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी अपनाता है तो फिर ट्रेड बैरियर्स या फिर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस तब भी लगाते हैं. एंड गाइस, यूएसए जो सेकंड चीज़ कर सकता है अगेंस्ट चाइना वो है उसका इंटरनेशनल कन्फ्रंटेशन. सो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और सभी बहुत सारे कंट्रीज़ कंडेम कर रहे हैं चाइना टुगेदर फॉर द कोरोना वायरस इशू, जिसकी वजह से जो चाइना का इमेज है वो डिटेरिएट हो रहा है और इससे वर्ल्ड में एक एंटी चाइना फीलिंग भी आ रही है. उसके साथ साथ इटली, स्पेन, यूएसए जैसे कंट्रीज़ फ्रॉम चाइना रिपैट्रिएशन मांग रहे हैं, रिम्यूनरेशन मांग रहे हैं जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड और या फिर उनकी इकोनॉमी में जो लॉस हुआ है. इसकी हेल्प से होगा ये कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जो कि चाइना की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे तगड़ा झटका लग सकता है और फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से उस सक्सेस को नहीं पा पाएगा जो कि चाइना चाहता है. एंड द नेक्स्ट वन गाइज जो कि यूएसए अकॉर्डिंग टू मी कर सकता है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है वो है ताइवान इशू को उठा के. सो जो ताइवान है वो चाइनीज़ सिविल वॉर जब हुआ था तो उसकी स्प्लिट से जो चाइना है वो प्रेजेंट टाइम के दो सेल्फ गवर्निंग एंटिटीज़ में बट गया, जिसमें से एक जो कि हम बहुत ज़्यादा फेमस है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि चाइना का मेन लैंड है, एंड द सेकेंड वन इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान है. एंड गाइस, ताइवान इशू पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो मेन लैंड चाइना है या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो ताइवान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी नहीं बनने देना चाहता. वो बाय 2049 उसका एक प्लान है कि वो ताइवान को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर लेगा खुद में. सो मेन लैंड चाइना ये करना चाहता है और अगर यूएसए इस पर्टिकुलर रिटेलिएशन के पीरियड में अगेंस्ट चाइना ये इशू उठाता है तो अकॉर्डिंग टू मी ये चाइना को सबसे ज़्यादा इर्क कर सकता है, सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है. एंड गाइस, ताइवान इशू से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ ये है कि यूएस की सीनेट ने तैपाई एक्ट को अनएनिमसली पास कर लिया है. एक्चुअली हुआ ये है कि तैपाई एक्ट को यूएसए की सीनेट में अनएनिमस वोट ऑफ 415-0 से पास किया गया है और तैपाई एक्ट हेल्प करेगा ताइवान को अपने एस्पिरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए और किसी अदर कंट्रीज़ के साथ वर्ल्ड में अपने रिलेशंस को बढ़ाने के लिए. तैपाई एक्ट
जो है वो एक्रोनिम है ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड इन्हेंसमेंट इनिशिएटिव एक्ट, जिसे यूएसए ने पास कर लिया है। और सो यूएसए पूरी तरीके से तैयार है अगेंस्ट चाइना ऑन ताइवान इशू इंटरनेशनल फ्रंट पे। एंड गाइस द नेक्स्ट वन इज़ रिमूविंग चाइना सोवरेन इम्यूनिटी। एक्चुअली यूएसए के लॉज में ये है कि यूएसए की गवर्नमेंट कभी भी अपने कंट्री में किसी अनदर कंट्री के अगेंस्ट कोई केस नहीं लॉन्च कर सकती, बट यूएसए इज़ नॉट टू मेक सम अमेंडमेंट इन इट्स लॉ एंड ऑर्डर टू टेक कोर्ट एक्शन अगेंस्ट चाइना। और उसके साथ साथ मिसौरी स्टेट ने एक लॉन्च कर दिया है एक केस अगेंस्ट चाइना फॉर रिपैट्रिएशन, कि जो कोरोना वायरस से मिसौरी स्टेट में यूएसए के जो लॉसेस हुए हैं जो कि चाहे मैन पावर का लॉस हुआ हो या फिर कोई लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, इन सभी चीज़ों का, उन सभी चीज़ों की भरपाई करने के लिए मिसौरी ने केस लॉन्च किया है अगेंस्ट चाइना। नाउ गाइस वी विल सी व्हाट आर इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑल दिस। जो भी स्टेप्स यूएसए अगेंस्ट चाइना लेने की तैयारी कर रहा है उससे क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट कर सकता है यूएसए और चाइना के बीच, और जो कि बाद में एक फुल फ्लेजेड वॉर बन सकता है। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक लॉस होगा चाइना को वो ये कि इसकी इन सभी चीज़ों की वजह से एक ग्लोबल कम्युनिटी में अगेंस्ट चाइना एक एंटी चाइनीज़ फीलिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से जो युआन ऑफिशियल करेंसी है हमारे पास चाइना की, उसमें लॉसेस आ सकते हैं। और युआन की करेंसी में डिप्रिशिएशन इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर हम ग्लोबल ट्रेंड में देखें या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो देखें तो वो डिप्रेशन की तरफ और तेज़ी से जा सकती है इन दोनों महाशक्तियों के बीच आपस में रिटेलिएशन की वजह से। एंड हमें फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में 1930 से ज़्यादा बड़ा ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।